जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और हम पढ़ रहे हैं नाटक एकांकी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्य रासक, प्रहसन, गीत रूपक। तो ये नाट्य रासक माना जाता है भारत दुर्दशा को। व्याख्या देखते हैं। भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की है। यह नाट्य रासक माना जाता है। भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये प्रहसन है। विश्व से विश्वमोषधम, ये भाण है। प्रेम जोगनी नाटिका, नील देवी गीत रूपक, अंधेर न गिरे भी प्रहसन है। और सती प्रताप पौराणिक नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है? ध्रुव स्वामिनी, कोमा, सकराज, चंद्रगुप्त। तो सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का कथन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं ये सकराज, इनका कथन है। देखते हैं व्याख्या। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त 1928 की, चंद्रगुप्त 1931 की, ध्रुव स्वामिनी 1933 की है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र हैं, उनके कथन निम्न हैं। ये देखिए, यौवन तेरी चंचल छाया, ये ध्रुव स्वामिनी में कोमा के पात्र के कथन है। फिर चंद्रगुप्त में विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, ये चंद्रगुप्त का कथन है। ध्रुव स्वामिनी का देखिए कथन क्या है। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता है, ध्रुव स्वामिनी कह रही है। नोट देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक पाठ्यक्रम के नाट्य खंड में सम्मिलित नहीं है। पाठ्यक्रम से बाहर के होने का आयोग ने यह माना है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो ये कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। देखते हैं व्याख्या। उपर्युक्त कथन रामचंद्र तिवारी का है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटका के संबंध में कहा है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया। ना तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारत शैली को एक बारगी छोड़ा, ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, और न प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया है। अगला क्वेश्चन है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का, मालविका का, चाणक्य का या अलका का? तो ये चंद्रगुप्त का है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त का है, जबकि चाणक्य, मालविका तथा अलका इस नाटक के अन्य पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये सब जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? दुर्योधन, युत्सु, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा। तो ये अश्वत्थामा था ये अश्वत्थामा अंधा युग का वह पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अंधा युग 1955 ईस्वी की है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह गीति नाट्य है। अंधा युग का कथन महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है।
इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं का मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग में अंधा युग के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युत्सु, कृष्ण इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? विशस्य विषमोषधम, नील देवी, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। तो ये अंधेर नगरी है जो भारतेंदु ने एक रात में रचना की थी। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाट्य कृति की रचना पर एक रात में की थी। अंधेर नगरी 6 अंकों के नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग है। करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कमी द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। भारतेंदु के अन्य नाटक कौन कौन है? विशस्य विषमोषधम, विद्या सुंदर, नील देवी, भारत जननी, प्रेम जोगनी, सत्य हरिश्चंद्र आदि। अगला क्वेश्चन है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए? भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए? अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। तो नील देवी में है भारतेंदु की पंक्तियाँ, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। व्याख्या देख लेते हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की नील देवी नाटक की पंक्ति हैं और वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1973 ईस्वी की है, भारत दुर्दशा 1980 की है, सत्य हरिश्चंद्र 1975 की है, श्री चंद्रावली ये 1976 की है, नील देवी 1981 की है और अंधेर नगरी 1981 की है। हरिश्चंद्र 75, चंद्रावली 76, ऐसे याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी। तो ये संस्कृत से है रत्नावली। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। भारतेंदु जी ने कुल कितने नाटक लिखे? तो 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें 8 मौलिक, 9 अनूदित माने गए हैं। देखते हैं कौन कौन है। अनूदित नाटक विद्या सुंदर 1868 में, पाखंड विडंबन 1872 में, रत्नावली 1868 में, धनंजय विजय 73 में, कर्पूर मंजरी 75 में, भारत जननी 77 में, मुद्रा राक्षस 78 में, दुर्लभ बंधु 80 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। मौलिक नाटक कितने हैं? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1973 की है, श्री चंद्रावली नाटिका 1976 के है, विशस्य विषमोषधम 1876 के है, भारत दुर्दशा 1880 की है, नील देवी 1981 की है, अंधेर नगरी 81 की है, प्रेम जोगनी 75 की है और सती प्रताप 1883 का है। ये इनके मौलिक नाटक है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा। उर्वशी, अग्निमित्र, एक घूंट, चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त में है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसिद्ध के चंद्रगुप्त नाटक से हैं, जिसको नाटक की स्त्री पात्र कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन कौन कौन से हैं? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कार्नेलिया जो सुहासिनी से कहती हैं, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्रयासित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव सामनी 1933। जबकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 1961 ईस्वी में प्रकाशित उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को
एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद वल्लभ भाई पंत, राम शर्मा या गोविंद चंद्र माथुर, मोहन राकेश? तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक कौन कौन हैं? कोणार्क 1951, शारदिया 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, रघुकुल रीत 1985 ईस्वी, दशरथ नंद 1974 ईस्वी। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में, आधे अधूरे 1969, लहरों का राजा 1973, पैर तले जमीन, ये अधूरा नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा गया है और आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का, आधे अधूरे 1969, लहरों का राज 1973, पैर तले जमीन अधूरा नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो अंधा 5, 5, 3, 10, 4, तो अंधा युग 5 नाटक है। और देखिए अंधा पर चंद्र बिंदु है, पौ से 5 भी चंद्र बिंदु है, तो 5 अंक ऐसे याद करेंगे। अंधा युग में कुल 5 अंक है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें कुछ और उसके समय के बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है, जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी एक, बलराम, कृष्ण इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, विजयचंद्र शर्मोग्र, हरि कृष्ण। तो कौन सा? प्रकाश और परछाई ये किस एकांकीकार की रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। बेड़ियां बादलों के पार, बाड़ी मंदिर, नया समाज, पाश्चात्य, यह भी खेल है, रूपशिखा, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1945, 1975, 1820, 1931। तो ये 1931 की है चंद्रगुप्त। देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल सन 1931 ईस्वी का है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? पुरुष पात्र में एक चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, शकटार है, सिंहहरण है, आंभिक है, राक्षस है, पर्वतक है, सेल्यूकस है। स्त्री पात्र में कौन कौन है? कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुड़ालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयोग 1926, स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुवसाम्नी 1933 की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संजोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास और श्रीनिवास दास। तो कौन से हो जाएंगे? ये श्रीनिवास दास। संजोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास। तो संजोग से स्वयंवर हुआ कहाँ? श्रीनिवास के स्थान पे, या श्रीनिवास के स्थान पे श्रीनिवास दास का हो जाएगा। एक संजोगिता हरण है, वो मणिक का है, मणिक का शायद, किसका है पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, एक मिनट।
हाँ, ये संजोगिता स्वयंवर है श्रीनिवास दास की, और ये संजोगिता हरण है हरिदास मणिक की, 1915 की है। संजोगिता हरण, यही दोनों मिक्स हो रहा था। संजोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की है, नाटक है, वो संजोगिता हरण है और हरिदास मणिक की है। देखते हैं व्याख्या। संजोगिता स्वयंवर नाटक रचयिता श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी में लिखने का गौरव प्राप्त है। ये हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है लाला श्रीनिवास दास का। और लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनके अन्य नाटक हैं प्रहलाद चरित 1888, रणधीर प्रेम मोहिनी 87 1887, तप्ता संबर 1883, संजोगिता स्वयंवर 1886 की है। बाल कृष्ण भट्ट के नाटक हैं नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। भारतेंदु के नाटक हैं प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सत्य प्रताप 1883 का है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु, समुद्र का व्यापारी, दुर्लभ व्यापारी, व्यापारी राक्षस। तो दुर्लभ बंधु है अंग्रेजी नाटक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। और किसका है मर्चेंट ऑफ वेनिस? शेक्सपियर का है। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया है। भारतेंदु के अंदित नाटक कौन से हैं नाटक रचनाएं? विद्या सुंदर भारतेंदु का है। ये संस्कृत नाटक जो चौर पंचाशिका का अनुवाद है विद्या सुंदर। पाखंड विडंबन, ये प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। पाखंड विडंबन, तो प से पाखंड हो जाएगा, प से प्रबोध चंद्रोदय का नाटक के तृतीय अंक का इसमें अनुवाद है। धनंजय विजय, ये व्यायोग कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है व्यायोग का। कर्पूर मंजरी, ये षट्टक राजशेखर कविकृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है कर्पूर मंजरी। भारत जननी, ये नाट्य गीत है और ये बंगला की भारत माता का हिंदी में अनुवाद किया है भारत जननी नाम से। फिर भारतेंदु जी ने मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया है? जानकी मंगल नाटक, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र। तो नाटक में अभिनय किस में किया है भारतेंदु ने? तो जानकी मंगल नाटक में। व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया है और यह शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्य कृति है। भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे जाते हैं। जानकी मंगल जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्य कृति है। पुरुष पुराण पूछा जाएगा, भारतेंदु हिंदी के पुरुष पुराण किसे कहे गए हैं? तो भारतेंदु को। और हिंदी साहित्य के जन्मदाता भी भारतेंदु को कहा गया है। भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें 9 अनदित हैं और 8 मौलिक हैं। अनदित नाटक कौन कौन है? विद्या सुंदर 1868 का, रत्नावली ये भी 1868 की, पाखंड विडंबन 1972 की है, धनंजय विजय 1973 की है, कर्पूर मंजरी 1975 की है, भारत जननी 1977 की है, मुद्रा राक्षस 1878 की है, सब 1800 में है, दुर्लभ बंधु 1880 का है, सत्य हरिश्चंद्र 1875 का है। मौलिक नाटक कौन कौन है? वैदिक हिंसा न भवती 1973 ईस्वी की है, प्रेम जोगिनी 1975, चंद्रावली 1976, विशस्य विश्व मौसदम 1976, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 की है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव सामने के प्रतिपाद्य हैं। कौन कौन है प्रतिपाद्य ध्रुव सामने के? स्त्री पुरुष का ढोंग न करो, विश्व भर में सब काम सबके लिए होता है, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है,
पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। फिर स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ध्रुव सामने के प्रतिपाद्य कौन है? स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त कथन 3 और 4 ध्रुव सामने के प्रतिपाद्य विषय हैं। ध्रुव सामने 1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ध्रुव सामनी नाटक के स्त्री पात्र कौन है? स्त्री पात्र ध्रुव सामनी, मंदाकिनी, कोमा। पुरुष पात्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिरदेव और पुरोहित प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में ध्रुव सामनी प्रमुख पात्र हैं जो नारी चिंतन के विषयों की समग्र रूप में प्रस्तुत करती हैं। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिलाओं की समस्या के समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। सौरंध्री के रचयिता कौन है? सौरंध्री के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या नरेश वर्मा। तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। सौरंध्री नाटक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ये गुप्त जी द्वारा रचित नाटक हैं। अन्य रचना है रंग में भंग, किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। रंग में भंग 1909 की थी ना। राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, बिरहिड़ी, ब्रजांगना, वैतालिक, शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू आदि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो भारतेंदु जी का कौन सा नहीं है इसमें? देखते हैं। ये रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये भारतेंदु जी का नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी सब भारतेंदु जी का है। ये लाला श्रीनिवास दास का है रणधीर प्रेम मोहिनी। व्याख्या देख लेते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी की है। नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि यह लाला श्रीनिवास दास नाटक है। इनका अन्य नाटक है तप्ता संवरण, संजोगिता स्वयंवर, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881 एवं प्रेम जोगनी 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त। तो किसका कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। कलि कौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्तयांत, श्रृंगार विलास, हर गंगा। देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मलिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, विजयनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजय वल्लरी, जाति संगीत। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, संजोगिता स्वयंवर, विशस्य विषमौषधम, नील देवी। तो संजोगिता स्वयंवर जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, श्रीनिवास दास का है। व्याख्या देखते हैं। संजोगिता स्वयंवर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं, जबकि यह नाटक श्रीनिवास दास का है। इसकी रचना 1886 ईस्वी में हुई थी। भारत दुर्दशा, विशिष्ट विषमौषधम, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन से हैं? टूटते परिवेश, जय पराजय, अजातशत्रु, लहरों के राजहंस। इसमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक लहरों के राजहंस हैं। दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन राकेश के लहरों के राजहंस हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, जबकि टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। इनके अन्य नाटक डॉक्टर, समाधि आदि है। जय पराजय, उपेन्द्रनाथ अश्क,
उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक हैं। और अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। इनके अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परड़े, करुड़ालय, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त आदि है। अगला क्वेश्चन है, अग्निलीग काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। अग्निलीग, अगला क्वेश्चन है, अग्निलीग काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंददास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। तो ये भारत भूषण अग्रवाल है अग्निलीग काव्य नाटक के रचनाकार। देखते हैं व्याख्या। अग्निलीग काव्य नाटक के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। जबकि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल आदि। सेठ गोविंददास कृत नाटक कौन से हैं? विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी है। तथा नरेश मेहता कृत नाटक है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे आदि। ये किसके हैं? नरेश मेहता के। खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। अगला क्वेश्चन है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। ये तो नाटक है। 8वां सर्ग नाटक विधा की रचना है। यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला के अंगूठी, कैदे हयात। जब सबका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश ने लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, सुरेंद्र वर्मा ने। तो जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। देखते हैं, दिए गए नाटककारों में जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुड़ालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त आदि नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुड़ालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक कौन है? अशोक, गरुड़ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, विशस्तता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगाद्वार। अगला क्वेश्चन है, इन भारतेंदुयुगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? 1850 से 1900 तक है ना। भारतेंदुयुगीन नाटक का सही कालक्रम 1850 से 1900 ईस्वी तक है। अन्य विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदालाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो कौन है उपेंद्रनाथ अस्क? स्वर्ग की झलक व अंधी गली, लेखक उपेंद्रनाथ अस्क हैं। उपेंद्रनाथ अस्क के देखिए, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ,